आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली। पूरे भारत में आज 3 नए कानून लागू किए गए हैं जो कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी थानों में जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शहर कोतवाली में ADG बरेली जोन रमित शर्मा ने लोगों को जागरूक किया और लागू हुए तीनों नए कानूनों के बारे में बताया। मीडिया से बात करते हुए ADG बरेली जोन रमित शर्मा ने कहा कि जो कानून अब तक भारत में लागू थे वह लगभग 150 साल पुराने थे। अब नए 3 कानून लागू किए गए हैं। इन कानूनों से लोगों को न्याय पाने में सहूलियत मिलेगी और ये तकनीकी युग है, इसमें तकनीक को भी समावेशित किया गया है। इस कानून के तहत लोगों को बहुत राहत मिलेगी तथा लोगों को न्याय दिलाने में ये कानून बहुत ही सहयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि आज हुए प्रोग्राम में गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाकर इन कानून के बारे में जागरूक किया गया है। जो कानून अब तक लागू थे वह बहुत ही पुराने थे। नए युग के हिसाब से इन कानूनों को लागू किया गया है और लोगों को लगातार इन कानूनों के बारे में जागरूक किया जाता रहेगा। इन तीनों कानून पर अपर निदेशक अभियोजन अधिकारी अवधेश पांडे ने कहा कि अब जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं, इन कानूनों से भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। पहले के कानून में भारतीय दंड संहिता कानून था, जबकि अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून बनाए गए हैं। पहले के कानून में जो दंड शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अब नए कानून में न्याय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इन कानून से सभी को न्याय मिल सकेगा। अब इन कानूनों को अंग्रेजी में नहीं बोला जाएगा, हिंदी में ही इन कानूनों का नाम लिया जाएगा। इन कानूनों के माध्यम से लोगों को न्याय पाने में बहुत ही आसानी होगी। साथ ही बताया, पहले ऐसा होता था कि जिस जगह पर अपराध घटित होता था उसी थाने में FIR दर्ज हो पाती थी। अब कहीं पर भी रहकर FIR दर्ज कराई जा सकती है और इस FIR का नाम 0 FIR होगा। जो ही FIR दर्ज की जाएगी उसमें 3 दिन के अंदर वादी को थाने में पहुंचकर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। अब लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा। इन कानून के जरिए लोगों के न्याय पाने का समय मुकर्रम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी दृष्टि से बनाए गए नए कानून बहुत ही सही कानून हैं और सभी इसकी सराहना कर रहे हैं। और इसमें कोई घबरा नहीं जी की ओर से पूरे प्रदेश का यहाँ के आसपास अपराधी कोसों दूर भाग गए हैं। आपने कदम रखते ही चारों तरफ हलचल हो गई है। हमें रमेश शर्मा जैसा IPS जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना तेज तराश, शरीफ, ईमानदार IPS अधिकारी बरेली और इस ऐतिहासिक जगह से का जो नए का सृजन हो रहा है, इस कार्यक्रम में आए हुए अगर आपके मोहल्ले से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अगर उस मोहल्ले में उसके परिजन, सीधा मतलब है कि अगर सिविल पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है तो उसकी लिए सूचना। आतंकवादी संबंधी कार्य में बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। वहाँ के कुछ कानून थोड़े अलग है और टफ है। तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारे नागरिक देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के प्रति कानून में बहुत कड़े बंद किए गए हैं और उनमें ये सारी बातें नहीं लागू होंगी। तो अगर आप एक सामान्य नागरिक की तरह जीना खाना आराम से जीवन यापन कर रहे हैं तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के खिलाफ कोई भी बात सोचे, समझे, बोले या करें। अगर आपका ऐसा हो रहा है तो ये तीनों कानून आपकी रीढ़ तोड़ने में सक्षम है और फिर वहां भी होगा तो ये उपलब्धि थोड़ा सा आपको कम मिलेगी। इसके बाद ये सारे प्रकरण की वीडियोग्राफी होगी। FIR एक ऐसा कोई भी पीड़ित थाने में आएगा, किसी भी थाने की घटना हो, अगर उसके साथ कोई अपराध हुआ है आएगा, FIR लिखी जाएगी। किन्हीं परिस्थितियों में अगर वो नहीं आ पा रहा है थाने में तो आप ईमेल से, व्हाट्सएप से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर सूचना भेज देते हैं तो रजिस्टर हो जाएगी। किसी भी अपराध की रजिस्टर होने के बाद उसका 2-3 दिन तक वेट करेंगे, वादी के घर जाएंगे, वादी मिल जाएगा, FIR लीगल हो जाएगी, कोर्ट भेज दी जाएगी। 3 दिन तक का टाइम। अगर कोई बोल नहीं पा रहा है या अनपढ़ है या कोई और बात है तो वो मौखिक FIR जो हम लोग उसकी देंगे, वो वीडियोग्राफी करेंगे। अच्छा, ये जो वीडियो आइए हमारे परिस्थितियों का जिक्र करते हुए हम उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी ध्यान देते हैं। ठीक है,
कि वो सारे बयान जो मोबाइल फोन के बयान है सारे कानून में मान्य है। अब ये मोबाइल और एक चीज और अब अच्छी बात है कि वीडियो कैमरा की बात नहीं कर रहा है, पूरा कानून कहता है मोबाइल फोन से हर जगह मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं और मोबाइल फोन को एक तरह से अधिकृत कर दिया गया हर हाथ में। पहले जरा सी कोई बात नहीं, वो मोबाइल फोन में आ गया हो गया, अब मोबाइल फोन में जो आ गया वो एज एविडेंस कोर्ट में मान्य है। ठीक है, तो ये नागरिकों की तरफ कानून है, नागरिकों की तरफ से कानून ये बात कर रहा है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो ये दो चार बातें जो है ये, और इसमें हर चीज के लिए समय 2 महीने में विवेचना निस्तारण करने का है और आगे जो है वो जो है ट्रायल भी विदिन टाइम पूरा करना है। ये नहीं कि अब 10 साल चलेगा ट्रायल, नहीं। अब वो है अगर ट्रायल में कोई बदमाश भाग रहा है, वो भाग रहा तो ट्रायल नहीं होता था, अब बदमाश भागेगा तो भी ट्रायल होगा। तुर्की होगी 82-83 वाला जो होता था वो तुर्की होगी, सजा हो जाएगी, जब आएगा तो सीधे सजा में जाएगा। तो कानून में अच्छे उपबंध हुए हैं, बदमाशों को अब और ज्यादा डरने की जरूरत है, बदमाशी करने से बचने की जरूरत है। अगर आप इतना मान लीजिए कि अगर आपने बदमाशी की तो आप बच नहीं पाएंगे। अभी क्या है, पहले क्या होता था, किसी आदमी ने धोखाधड़ी कर ली, करोड़ों की धोखाधड़ी तो 420, 100 रुपए की धोखाधड़ी करी तो 420। अभी है कि धारा तो बढ़िया है और अब ये प्रोविजन आ गया कि जितने का धोखाधड़ी हुआ जज साहब के आदेश से कुल करा देंगे और जज साहब अगर हुआ है उसको वादी को वापस करा देंगे या फिर सरकार को, जैसा उचित जैसा समझ में आएगा। साइबर क्राइम के अपराधों में आपकी जो पैसे हम लोग होल्ड कर लेते थे, कोर्ट से आदेश होता कर लेते थे, अब ये है पैसा होल्ड है, कोर्ट चाहे तो वापस कर दे, नहीं चाहेगा तो कोर्ट कर देगा। अगर नहीं आपको वादी नहीं छोड़ सिद्ध कर पाएगा तो कोर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं हो गई है जो आपके भले के लिए है। आप इसको देखिएगा, समय आने पर आपको लगेगा कि नहीं हाँ आपके अनुकूल काम हुआ है। दूसरा जो न्यायालय, जो न्याय प्रक्रिया संहिता, जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें एक चीज खास है, जो पर्दे के पीछे से काम करते थे, पर्दे के पीछे से काम करने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसा गया है कि बैठ गए अपना, बैठे हुए हैं एसी रूम में और बच्चों को उकसा दिए कि जाओ बेटा तुम करके आओ, ईटा पत्थर चला के आओ, देख लेंगे। तो बच्चों का अपराध में इस्तेमाल करने पर 10 साल की सजा है। अगर आप बच्चों से कोई अपराध कराएंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, भले ही आप पर्दे के पीछे बैठे हो। और अगर जो अपराध हो गया बच्चों से तो वो धारा और बढ़ेगी। एक काम ये। दूसरा, अगर पर्दे के पीछे बैठ के आप जो कल्पना कर रहे हो कि यार ऐसे से ऐसे हो जाए, ऐसे से ऐसे हो जाए और ये हो जाए तो मेरा राज कायम रहेगा, तो उन लोगों पर भी बहुत निकल जाए। पूरे कानून में शुरुआती दौर में महिलाओं और बच्चों को जो के अपराध है उनको प्राथमिकता। पहला अपराध, पूरे अपराध में पहला अपराध महिलाओं से संबंधित है 63 से 63-64 में ये रेप से रिलेटेड मामले हैं और इसके बाद छेड़छाड़, उसके बाद अन्य महिला और बच्चा, इसके बाद अन्य अपराध की बात की गई है। जैसे जो पहला वाला कानून था IPC, जब अंग्रेज हार गए इस देश में आप लोगों की मेहनत से, तो उन्होंने इस देश में अपना राज कायम करने के लिए वो कानून बनाया था IPC। ठीक है, तो राज्य के विरुद्ध जो अपराध था उसको प्रियॉरिटी दिया था। कोई अगर सरकार को उंगली दिखा देता तो उसकी उंगली तोड़ देते थे। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना जा रहा है, कल्याणकारी सरकार है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक सरकार है जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपका स्वागत है, आपको समझा जा रहा है। अब ये उम्मीद नहीं की जा रही कि कोई राज्य के विरुद्ध अपराध करेगा तो उसका अलग से हिसाब होगा। लेकिन आज का प्रायोजन ये है कि आप इस समय इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। अलग अलग अधिकारीगण अलग अलग जगहों पे गए हैं, SSP साहब एक अलग थाने पे गए हैं, IG रेंज अलग, हर अधिकारी अलग अलग थाने पे इस कार्यक्रम को कर रहा है और एक ऐतिहासिक क्षण है जिसके आप साक्षी बन रहे हैं। CRPC जो नई चल रही थी वो 1973 में आई थी। इसके अलावा IPC 1860 की थी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था। तो 1872 और 1860 इसके एक्ट्स अब जाके रिप्लेस हो रहे हैं और वो भारतीय रूप से जो बनाए गए कानून हैं जो इंडियन रेजिस्ट्रेशन के हिसाब से
अंतिम रिपोर्ट भेजा या उस आपके प्रकरण की प्रगति क्या है, तो 90 दिन के भीतर पुलिस आपको बताएगी कि आपके मुकदमे में क्या हुआ। ये प्रावधान पहले नहीं था, ये नया प्रावधान इसलिए लाया गया कि आपको न्याय मिले लगाया जाएगा। ये भी जनता को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य ही है। अपराधियों को ले जाएगी, इसलिए किसी के बहकावे में आकर के विरोध न करें कि पुलिस हथकड़ी जबरदस्ती लगा रही है। मैं जरा संक्षेप में बता दूं कि अब यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध, एक नया अपराध भी भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, संगठित अपराध, वह बहुत विस्तृत कर दिया गया है। अब हर प्रकार की जमीन पर अवैध कब्जा करना, किसी प्रकार की गतिविधि में सम्मिलित होना, सब उस अपराध की श्रेणी में आएगा और ऐसे अपराध में हथकड़ी लगा करके ही अभियुक्त को न्यायालय में पुलिस पेश करेगी। जो आतंकवाद से होगा, हत्या से होगा, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध होगा, या उसके पास से अवैध असलहे बरामद होंगे, या उसके पास से नारकोटिक्स के या एक्साइज एक्ट के बरामदगी होगी, ऐसे अपराधियों को पुलिस अब हथकड़ी लगाकर ही कोर्ट में ले जाएगी। इसलिए किसी के बहकाव में आकर हथकड़ी लगाने का हम लोग विरोध नहीं करेंगे। ये मेरा आप लोगों से गुजारिश भी है, इस चीज को आप समझें। अब सबसे बड़ा फायदा है कि कभी कभी पीड़ित का मेडिकल होता था, अभियुक्त का मेडिकल होता था, तो डॉक्टर जो है रिपोर्ट देने में देरी करते थे। अब ऐसा नहीं है, आपका मेडिकल होगा तो 7 दिन के भीतर मेडिकल ऑफिसर को, सीएमओ को उस रिपोर्ट को प्रत्येक दशा में विवेचक को दे देना होगा। पहले क्या होता था कि मेडिकल हो गया, अब हमारा विवेचक जिला अस्पताल का चक्कर लगा रहा है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब ऐसा नहीं है, अब फिक्स कर दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब 7 दिन के भीतर जो मेडिकल अफसर हैं वो पुलिस मेडिकल रिपोर्ट को विवेचक को उपलब्ध करा देंगे। पहले होता था कि जो डिप्टी एसपी होते थे, या होते हैं डिप्टी एसपी लोग केवल 2 मामलों की विवेचना करते थे, एक तो दहेज हत्या, दूसरा अनुसूचित जनजाति से संबंधित। अब ऐसा नहीं है, अब एसएसपी यदि किसी गंभीर प्रकरण की विवेचना कराना चाहेंगे तो वो डिप्टी एसपी से विवेचना कराएंगे। अब एसएसपी को एक नया पावर दिया गया है इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, इसलिए इस एक्ट का नाम अब रख दिया गया है। पहले क्या था, दंड प्रक्रिया संहिता, अब रख दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यानी हर तरह से सरकार, संसद, विधायिका आपके अधिकार की सुरक्षा कर रही है। तो यदि आप एसएसपी का उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि जो भारतीय संस्कृति है इसको बढ़ावा मिले, और आप देखेंगे कि आम नागरिक को न्याय प्रदान करने के लिए इस संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता रखा गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसलिए रखा गया कि भारत के सभी नागरिकों को सुरक्षा हो। और पहले का जो कानून बना था उसमें दंड शब्द प्रयोग किया गया था, भारतीय दंड संहिता, अब न्याय शब्द प्रयोग किया गया है। और एक चीज़ और देखेंगे, भारतीयता को बढ़ावा इस तरह से मिल रहा है कि चाहे आप अंग्रेजी में कहें या आप हिंदी में बोलें, आपको भारतीय न्याय संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही बोलना है, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही बोलना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि भारतीय जगह पर आपको इंडियन शब्द प्रयोग करना है। तो इस तरह से हमारी संसद ने भारतीयता को भी बढ़ावा दिया है। कुछ एफआईआर लिखने में भी कुछ फेरबदल किया गया जैसे? हाँ, अब एफआईआर उस थाने में भी लिखी जा सकती है जहां पर कि अपराध घटित नहीं हुआ है, और उसको कहेंगे 0 एफआईआर। और अब आप मोबाइल के माध्यम से भी सूचना दे करके एफआईआर करा सकते हैं, उसको EFIR कहा गया है। 3 दिन के भीतर जा करके थाने पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। धाराएं बदली गई हैं? हाँ, धाराएं काफ़ी कम की गई हैं और टाइम बाउंड ट्रायल्स फिक्स कर दिया गया है। अब भारतीय नागरिक को समयबद्ध तरीके से एक टाइम लिमिट के अंदर जो है उसको न्याय मिलेगा। सर, आज जो है नया कानून है उसमें क्या? ये जो 3 नए कानून लागू किए गए हैं, इसके संबंध में पूरे बरेली जोन में हर एक थाने पे अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और सभी अधिकारी अलग अलग थानों पे गए हैं। इसमें जनता के मानंद लोग, गणमान्य लोगों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके बारे में जागरूकता नए कानूनों के संबंध में सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। और एक ऐतिहासिक क्षण है जब लगभग 150 साल से अधिक के जो पुराने कानून हैं उनको नए कानूनों के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें न्याय पाना और सुलभ होगा लोगों के लिए और टाइम बाउंड मैनर में जो है वो न्याय मिलेगा, जो कि काफ़ी परिवर्तन है। नई टेक्नोलॉजी का समावेश है, नई चीज़ों का समावेश किया गया है नई भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। इसका लाभ जनता को ज़रूर मिलेगा। इसी के संबंध में आज
ये कार्यक्रम कोतवाली जनपद बरेली में भी किया गया है, जहां सभी गणमान्य नागरिक सम्मिलित हुए हैं और उनको एडी प्रोसिक्यूशन साहब, एडिशनल एसपी साहब के द्वारा इन कानूनों की बारीकियों, नई जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सभी व्यक्तियों के द्वारा इसे सराहा गया है और इसके संबंध में लीगल अवेयरनेस और लोगों को फैलाई जाएगी। आज के कार्यक्रम के उपरांत आगे भी समय समय पे लीगल अवेयरनेस के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे जनता को लीगली अवेयर किया जाए और लीगल लिटरेसी भी आगे और बढ़ाई जाए। इस तरह के कार्यक्रम बरेली जोन के विभिन्न जनपदों में आगे भी जारी रहेंगे।